अस्सलाम वालेकुम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बनी? उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कौन से हुक्म की नाफरमानी की थी? क्या दुनिया में मौजूद तमाम बंदर उसी कौम की नस्ल से है? ये आज हमारी वीडियो का मौजू है और आज हम आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के मुतालिक मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे जो यकीनन आपके इल्म में इजाफे का बायस होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल वॉइस ऑफ मुक़द्दस सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री दुनिया भर की मुनफरिद मालूमाती वीडियोस मिलती रहेंगी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल थे और अल्लाह ने इनको बादशाहत भी अता की थी। अंबिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो पैगंबर हैं जिन्हें कुरान करीम में खलीफा के लक़ब से नवाजा। कुरान करीम की आयत बनी इसराइल में इरशाद बारी ताला है, और हमने बास पैगंबरों को बास पर फजीलत बख्शी और दाऊद को ज़बूर इनायत की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी अकबा के पास समंदर के किनारे ईला नामी गांव में रहते थे और ये लोग बड़ी फराखी और खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। अल्लाह ने इन्हें बेशुमार नेमतों से नवाज रखा था और ये लोग खुदा की इबादत से गाफिल हो गए। अल्लाह ने इन लोगों का इस तरह से इम्तिहान लिया कि हफ्ते का दिन का अदब लाजमी करार दिया और उस दिन मछली के शिकार इन लोगों पर हराम फरमा दिया और हफ्ते के बाकी दिनों में शिकार हलाल था, मगर इस तरह इन लोगों को आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया कि हफ्ते के दिन बेशुमार मछलियाँ आती थीं और दूसरे दिनों में कम आती थीं। तो शैतान के इन लोगों को ये हीला बहाना बताया कि समंदर से कुछ नालियाँ निकाल कर खुश्की में चंद हौज़ बना लो, जबकि हफ्ते के दिन इन नालियों में मछलियाँ हौज़ के ज़रिए इन नालियों में आ जाएं, तो इनका मुंह बंद कर दो। कुछ दिन शिकार ना करो बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ इन मछलियों को पकड़ लो। इन लोगों को ये शैतानी हीलाबाजी पसंद आ गई और इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब मछलियाँ नालियों और हौज़े में मुतय्यन हो गई तो ये इनका शिकार हो गया, तो हफ्ते के ही दिन शिकार करना पाया गया जो इन लोगों के लिए हराम था। इस मौके पर उन यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार को इस हीला से मना करते थे और नाराज़ व बेजार होकर शिकार से बास रहे, जबकि दूसरे गिरोह के लोग इस काम के दिल से तो बुरा जानकर खामोश रहे मगर दूसरों को मना नहीं करते थे, बल्कि मना करने वालों को ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है या सख्त सज़ा देने वाला है। जबकि तीसरा गिरोह वो सरकश और नाफरमान लोग थे जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी की एलानिया मुखालफत की और शैतान की हीलाबाजी को मानकर हफ्ते के दिन शिकार कर लिया और इन मछलियों को खाया और बेचा भी। जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा कि अब हम इन मासियतकारों से अब हम कोई मेल मिलाप नहीं रखेंगे। चुनाचे इन लोगों ने गांव को तकसीम करके एक दीवार बनाई और आमदोरफ्त का एक दरवाज़ा भी बना लिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। इसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई भी बाहर नहीं निकला तो इन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए, तो ये क्या देखा कि वो सब के सब बंदर की सूरत में मसक हो गए। अब लोग इन मुजरिमों का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और इनके पास आकर इनके कपड़ों को सूंघते थे और ज़ारों कतार रोते थे, मगर लोग उन बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचानते थे। इन बंदर बन जाने वालों की तारीख में 12,000 लिखी हुई है। ये 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दरमियान में कुछ भी खा पी ना सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला गिरोह हलाकत से ही सलामत रहा और यही कौल है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह ने हलाकत से बचा लिया। सूरह बकरा की आयत नंबर 65 में इरशाद
باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ وہ جنہوں نے ہفتے کے دن سرکشی کی، ہم نے ان سے فرما دیا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ یہ مفصل واقعہ سورہ الاعراف میں موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطانی ہیلہ بازیوں میں پڑ کر اللہ کے احکامات کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے۔ خدا کے نبی جس بد نصیبوں پر لعنت فرما دے وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا میں نیست و نابود ہو کر عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے۔ اصحاب ایلہ کے اس دل دہلانے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں نصیحتوں کا سامنا ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کی پگڈنڈیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑے اور دونوں جہاں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کے اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔ اب ایک انتہائی اہم سوال یہ ہے کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس وقت دنیا میں موجود تمام بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے میں بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا یہ وہی مسخ شدہ شکلوں والے یہودی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی، بلکہ ان کی نسل ہلاک ہو کر چند روز میں ختم ہو جاتی ہے۔ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے ہی سے موجود تھے۔ اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد آپ کو ایک نئی تاریخی تحقیقی معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے وائس آف مقدس۔ جاتے جاتے اب آپ سب اپنا بے حد خیال رکھیں۔ رب رکھا، خدا پامان، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔